मूवी स्टार्ट होती है एंडी नाम के एक लड़के से जो एक घर में अपनी मॉम और बहन के साथ रहता था। एंडी के पास बहुत सारे टॉयज थे जिनके साथ वो पूरा दिन और रात खेलता रहता था। उन डॉल्स में से एक डॉल थी शेरिफ डॉल जिसका नाम था वुडी और वो एंडी की फेवरेट डॉल थी। हम देखते हैं कि एंडी की मॉम उसे नीचे बुलाती है और सारे के सारे टॉयज जिंदा हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। सारे टॉयज एक बात डिस्कस कर रहे थे क्योंकि एंडी अपना घर छोड़कर शिफ्ट होने वाला था तो उसकी बर्थडे पार्टी अर्ली मनाई जा रही थी क्योंकि वो अपने सारे यहाँ के फ्रेंड्स को एक बर्थडे पार्टी देना चाहता था। यहाँ पे सारी डॉल्स ये बात डिस्कस करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो बर्थडे पार्टी पे कोई नया टॉय आ जाए जो कि एंडी का फेवरेट टॉय बन जाए। पर यहाँ पर वुडी कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं एंडी का फेवरेट टॉय हूँ और रहूंगा। अब देखते ही देखते वो डे आ जाता है और यहाँ पर तैयारियां बर्थडे की जोरों शोरों से चल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से बच्चे गिफ्ट्स लेकर आते हैं और सारे टॉयज ये प्लान बनाते हैं कि हम अपनी ग्रीन आर्मी को नीचे भेजेंगे ताकि वो नजर रख सके कि कौन से नए टॉयज आ रहे हैं। वो 2 वॉकी टॉकीज लेते हैं और एक वॉकी टॉकी ग्रीन आर्मी लेकर नीचे चली जाती है। ग्रीन आर्मी वो वॉकी टॉकी नीचे एक प्लांट में रख देती है ताकि ऊपर के सारे टॉयज नीचे की बातें सुन सके। एक के बाद एक सारे गिफ्ट्स ओपन होते हैं पर उनमें ऐसा कोई टॉय नहीं था जो कि वुडी को रिप्लेस कर सके। ऊपर सारे टॉयज बहुत खुश होते हैं कि उनको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। लास्ट में एंडी की मॉम एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आती है एंडी के लिए पर यहाँ पर वॉकी टॉकी खराब हो जाता है और ऊपर के टॉयज नहीं सुन पाते कि नीचे क्या चल रहा है। इतनी देर में सारे एंडी के फ्रेंड्स ऊपर रूम में आते हैं और सारे टॉयज बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं कि जैसे वो कभी जिंदा थे ही नहीं। यहाँ पर एंडी वुडी को हटाकर बेड पर एक नया गिफ्ट रखता है। वुडी बहुत हैरान होकर देखता है कि ये कौन सा नया टॉय है और यहाँ पर हम देखते हैं बज लाइटईयर को। बज लाइटईयर को लगता था कि दुनिया में उसका मिशन है लोगों को बचाना। सारे के सारे टॉयज बहुत फैसिनेट होते हैं उसे देखकर क्योंकि वो बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी वाला टॉय था। वुडी थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। बज लाइटईयर बाकी सारे टॉयज को बताता है कि वो तो उड़ना भी जानता है। वुडी उसे बहुत समझाता है कि तुम एक टॉय हो, तुम रियल के बज लाइटईयर नहीं हो। यहाँ पर बज लाइटईयर उड़ के दिखाता है। हालांकि वो उड़ना जानता नहीं था बट ये स्टंट इतना अच्छा परफॉर्म होता है कि सारे टॉयज बहुत खुश होते हैं देखकर। कोई भी वुडी की बात को नहीं मानता। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता है सबको पता चलता है कि अब एंडी को बज लाइटईयर ज्यादा पसंद है और वुडी उसका फेवरेट टॉय नहीं रहा। वुडी इस बात से बहुत उदास होता है। अब यहाँ पर बज लाइटईयर बाकी सारे टॉयज को भी ठीक करने लगता है और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनके नेक्स्ट डोर नेबर एक लड़का आया है जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। वो अपने टॉयज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता बल्कि उनको तोड़ देता है। ये सब देखने के बाद बज लाइटईयर कहता है कि हमें सिड को सबक सिखाना चाहिए, वो अपने टॉयज के साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन एंडी की मॉम एंडी को आकर कहती है कि हम चलते हैं पिज़्ज़ा प्लैनेट। यहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो अपना कोई टॉय साथ ले जाए। उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम एक टॉय अपने साथ लेकर जा सकते हो। यहाँ पर वुडी को लगता है कि एंडी तो बज लाइटईयर को ही साथ लेकर जाएगा तो वो प्लान बनाता है बट एंड टाइम पर प्लान थोड़ा खराब हो जाता है और कार लगती है बज लाइटईयर को जिसकी वजह से वो घर की विंडो से बाहर गिर जाता है। यहाँ पर वो कार सारे टॉयज को बताती है कि ये प्लान वुडी का था। सारे टॉयज वुडी को बहुत जजमेंटल लुक्स देते हैं कि तुम बज लाइटईयर को नीचे गिराना चाहते थे, तुम चाहते थे कि वो खराब हो जाए। सारे टॉयज अब सोचते हैं कि बज लाइटईयर को वापस ऊपर कैसे लाया जाए। इतने में रूम में आता है एंडी। वो बज लाइटईयर को ढूंढता है पर जब नहीं मिलता तो वो वुडी को ही अपने साथ ले जाता है। वुडी कार में एंडी के साथ होता है और परेशान भी था कि अब बज लाइटईयर का क्या होगा। बट इतनी देर में बज लाइटईयर ऊपर से जंप करता है और कार के अंदर आ जाता है। वो वुडी से कहता है कि मेरे प्लेनेट पे तो ऐसा कुछ नहीं होता पर तुमने यहाँ पर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वुडी बहुत खुश होता है कि बज लाइटईयर बिल्कुल ठीक है। इतनी देर में एंडी की मॉम एक पेट्रोल स्टेशन पर अपनी कार रोकती है रिफ्यूलिंग के लिए। बज लाइटईयर और वुडी अब लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ये दोनों कार से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट होती है और एंडी और उसकी मॉम निकल जाते हैं दूर। वुडी बहुत हैरान होता है कि अब ये क्या करेंगे, एंडी तक कैसे पहुंचा जाएगा। बज लाइटईयर कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं आउटर स्पेस में अपने प्लेनेट से हेल्प मंगवाता हूँ। वुडी को बहुत गुस्सा चढ़ता है कि तुम एक टॉय हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि इसको एक ट्रक नजर आता है जो कि पिज़्ज़ा प्लेनेट का ही था। एंडी के पास जाने का यही रास्ता था। वुडी समझ आता है कि अब उसे बज लाइटईयर को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा और वो अकेले एंडी तक नहीं जा सकता।
बज लाइटईयर के बगैर अगर वो घर पहुंचा तो सारे टॉयज उससे बहुत नाराज होंगी कि उसकी वजह से बज लाइटईयर गुम गया है। वुडी बज लाइटईयर से कहता है कि मेरे पास एक स्पेस शटल है जो तुम्हें तुम्हारे प्लेनेट तक पहुंचा देगी, और इसी बहाने से वो बज लाइटईयर को उस ट्रक में बिठा देता है, जिसके बाद ये दोनों पहुंचते हैं पिज्जा प्लेनेट। यहाँ पहुंचते साथ ही एंडी को ढूंढने लग जाता है वुडी, और बज लाइटईयर सारी चीजें देखकर बड़ा हैरान होता है। पिज्जा प्लेनेट पूरे एक प्लेनेट जैसा डिजाइन किया गया था। वहाँ पर एक गेम ऐसी थी जो कि रॉकेट शेप थी, और बज लाइटईयर को लगा कि यही उसे अपने प्लेनेट पे लेके जाएगा। वुडी अब बज लाइटईयर को लिए बगैर तो एंडी के पास जा नहीं सकता था, तो उसे भी बज लाइटईयर को फॉलो करना पड़ता है। बज उस गेम के अंदर जब जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे एलियंस होते हैं। ये थी एक क्लॉ गेम। यहाँ पर हमें सिड भी नजर आता है, जिसने उस गेम के अंदर बज लाइटईयर को देख लिया था और अब वो बज लाइटईयर को ही चाहता था। सिड जैसे ही बज लाइटईयर को बाहर निकालता है तो वुडी भी उसके साथ ही बाहर निकल जाता है, और अब ये दोनों सिड के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर उनको नजर आता है सिड का एक बहुत ही डरावना सा डॉगी। सिड अपनी बहन के कुछ टॉयज उठाता है और अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर ये देखते हैं कि वो कैसे उसके टॉय को तोड़ रहा है। यहाँ पर रात होती है और इन दोनों को बाकी सिड के टॉयज नजर आते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे। किसी का सर था, किसी का पैर, मतलब ये कि सारे ही डिफॉर्म थे। दूसरी तरफ एंडी के घर में भी बाकी टॉयज को पता चल जाता है कि वुडी भी अब मिसिंग है। सुबह होती है तो सिड वुडी के साथ खेलने लगता है। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ हीट उसको लगा रहा था। अब यहाँ पर सिड की मॉम उसे आवाज देती है, वरना आज तो वुडी जल जाता। अब यहाँ पर वुडी और बज लाइटईयर प्लान बनाते हैं कि उन्हें यहाँ पे भागना होगा। वुडी भागकर रूम से नीचे जाता है तो उसे सिड का डॉग नजर आता है। अब डर के ही दोबारा वापस ऊपर आ जाता है। बज लाइटईयर को लगता है कि उसे वुडी को बचाना होगा। ये दोनों प्लान बनाते हैं, बट यहाँ पर वुडी का वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, जिसके बाद वो डॉगी उठ जाता है। ये दोनों अलग अलग रूम में छुप जाते हैं, जहाँ पर एक टीवी था। बज लाइटईयर टीवी में देखता है कि उसी की एक कमर्शियल चल रही है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसके प्लेनेट से कोई मैसेज है, बट उसको पता चलता है कि ये तो एक एड है। यहाँ पर इसे रियलाइज होता है कि वुडी ने उसके बारे में जो कुछ उसे समझाने की कोशिश की थी वो सब कुछ सच था। वो सच में कोई प्लेनेट से नहीं आया, वो तो एक टॉय है। यहाँ पर बज लाइटईयर थोड़ा सा परेशान भी था, बट वो हिम्मत नहीं हारता। वो सोचता है कि उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। उसे एक विंडो नजर आती है। वो प्लान करता है कि मैं उड़ के ही रहूंगा। जैसे ही वो उड़ने के लिए जंप लगाता है, वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इससे उसका एक आर्म भी टूट जाता है। इतने में सिड की बहन वहाँ पर आती है और बस को उठाकर अपने रूम में ले जाती है। वुडी भी बस के पीछे पीछे वहाँ तक आ जाता है। वो बस से कहता है कि चलो निकलो यहाँ से, पर बस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सैड था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी लाइफ में क्या करेगा। बज लाइटईयर से ये रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही थी कि वो एक सिंपल सा टॉय है। यहाँ पर वुडी को एक बहुत ही ब्रिलियंट प्लान आता है कि सिड की विंडो से वो एंड की विंडो तक पहुंच जाएगा। वुडी अपने सारे फ्रेंड्स को कहता है कि मेरी मदद करो, बट विंडो पे सारे फ्रेंड्स उसको मना करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी मदद हम क्यों करें, तुमने बज लाइटईयर को मार दिया था। वुडी उनको बहुत समझाता है कि बज मेरे साथ है, मेरी बात का यकीन कर लो, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो सब उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। रात को सिड के सारे टूटे हुए टॉयज बज को वापस जोड़ देते हैं। उसका टूटा हुआ हाथ अब बिल्कुल ठीक हो गया था। सिड यहाँ पर प्लान बनाता है कि सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में वो एक रॉकेट के साथ बज को बांधेगा और उसे ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि वो चाहता था कि बज लाइटईयर उड़े। यहाँ पर सबको पता चल गया था कि रॉकेट के उड़ने साथ ही बज टूट जाएगा। वुडी इस बात से बड़ा परेशान हो जाता है। पूरी रात वुडी बज लाइटईयर को बस यही समझाता रहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। हम दोनों एंडी के फेवरेट टॉयज हैं और वो हमें मिसिंग पाकर कितना उदास होगा। उसे खुश रखना हमारा मेन मोटो है। बज लाइटईयर बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसको रियलिटी का पता चल चुका था, जो कि वो अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि वो एक सिंपल टॉय है। आखिरकार वुडी की मेहनत काम लाती है और बज लाइटईयर मान जाता है कि हम यहाँ से भाग चलेंगे, बट अफसोस देर हो चुकी थी। दिन शुरू हो गया था और सिड अपने रॉकेट के साथ आता है और बज को लेकर बाहर चला जाता है। वुडी बाकी सारे सिड के टॉयज को कहता है कि मेरी मदद करो वरना बस टूट जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे लोग प्लान बनाते हैं कि हम बाहर जाएंगे और सिड को डराएंगे। सिड बाहर रॉकेट को लॉन्च करने के लिए रेडी था। इतने में सारे टॉयज सिड के सामने आते हैं। सिड बहुत ज्यादा डर जाता है जब देखता है कि सारे टॉयज आपस में बातें कर रहे हैं और
चल फिर रहे हैं। सारे टॉय सेट्स को धमकी देते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अगर अब से तुमने किसी भी टॉय को हार्म किया या तोड़ा। बस इतना ज्यादा खुश होता है कि सारे टॉयज उसकी मदद के लिए आए हैं। सिड इतना घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वुडी बस को छुड़ाता है और ये दोनों दोबारा एंडी के घर जाते हैं। घर पहुँचने पे वो देखते हैं कि एंडी अपनी मॉम के साथ एक गाड़ी में बैठ के चला गया है। दूसरी तरफ एक ट्रक है जिसमें सारा सामान लोड हुआ है, वो भी जाने वाला था। यहाँ पर वुडी और बस लाइटईयर प्लान करते हैं कि ट्रक में चढ़ जाएं किसी तरीके से। बस लाइटईयर तो चढ़ जाता है बट वुडी पीछे रह जाता है। यहाँ पर सिड का डॉग आता है और वुडी को छुड़ाने लगता है। बस लाइटईयर उसको बचाने के लिए फिर वापस आता है। वुडी इस बार ट्रक में आ जाता है और बस लाइटईयर पीछे रह जाता है, जिसके बाद वो टॉय कार को बाहर भेजता है कि बस लाइटईयर को ले आए। बाकी सारे टॉयज ट्रक से देखते हैं कि कैसे वुडी ने टॉय कार को भी बाहर फेंक दिया है और उनको लगता है कि अब ये बस लाइटईयर के बाद बाकी सारे टॉयज को भी बाहर फेंक देगा। इस डर से वो लोग वुडी को बाहर धक्का दे देते हैं। यहाँ पर बस लाइटईयर टॉय कार में आता है और वुडी को उठा लेता है। ये लोग ट्रक के पास जाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे टॉयज भी देख लेते हैं कि कैसे बस लाइटईयर और वुडी दोनों जिंदा हैं और बस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सारे टॉय सोचते हैं कि इनकी मदद की जाए कि ये ट्रक में वापस आए। यहाँ पर टॉय कार की भी बैटरी लो होने लगती है। बस लाइटईयर को एक प्लान आता है और रॉकेट अभी भी उसके साथ जुड़ा था, क्यों ना इसको लाइट किया जाए। रॉकेट के ऑन होते साथ ही इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और ये ट्रक के बहुत पास आ जाते हैं। इसके फौरन साथ ही कार तो ट्रक में पहुंच जाती है और ये दोनों हवा में उड़ जाते हैं। बस लाइटईयर को पता चलता है कि रॉकेट अब फटने वाला है, तो वो उस टेप को अलग कर देता है और अपने विंग्स के साथ दोनों उड़ने लगते हैं। पहली दफा बस लाइटईयर ने अपने विंग्स को यूज किया था और ये चीज उसको बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद ये दोनों हवा के साथ एंडी की कार में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद विंडो से ये कार के अंदर आते हैं और एंडी इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ एक बार फिर गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं। क्रिसमस ट्री से सार्ज अपनी ग्रीन आर्मी के साथ नीचे उतरता है और यहाँ पर फिर सारे टॉयज जानना चाहते हैं कि कोई नया टॉय तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो रिप्लेस हो जाएंगे। मिस्टर पोटैटो हेड को पता चलता है कि गिफ्ट में मिसेस पोटैटो हेड आई हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद बस पूछता है वुडी से कि क्या तुम अब भी घबरा रहे हो कि कहीं नया गिफ्ट ना आ जाए और तुम रिप्लेस ना हो जाओ। वुडी कहता है कि नहीं, तुमसे ज्यादा बुरा गिफ्ट कोई नहीं आ सकता। अब यहाँ पर इनको एक छोटे पपी की आवाज आती है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।